बोलो नंद के लाला की जय, राधा रानी की जय, अपने अपने गुरुजी महाराज गुरु की। महाराज की जय हो। देखो ठाकुर जी को जन्म हुआ मथुरा में, हाँ, पहुंचाया वसुदेव जी ने गोकुल। हाँ, जब गोकुल में कंस के राक्षस भगवान को सताने लगे तो भगवान ने गोकुल नगरी को छोड़ दिया और यहाँ आ गए नंद बाबा कान्हा जी को लेकर। कारण है यहीं क्यों आए, क्योंकि गोकुल यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है, गांव तो और भी थे। यहाँ नंद बाबा के कुल गुरु रहते थे सांडिल मुनि जी, जिन्होंने यहाँ 9000 वर्ष तपस्या लगाया और श्राप लगा दिया, कंस या कंस का कोई भी राक्षस आएगा इस पर्वत पे आते ही 5 साल पत्थर का हो जाएगा। जैसे हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी हमारे यहाँ ये परेशानी, ऐसे नंद बाबा यहाँ आए थे और विश्वान जी नंद बाबा के मित्र थे वो। तो विश्वान सुजायो ऐसो गाम है, नंदीश्वर विराजे आठों जाम। विश्वान जी ने इस पर्वत को सुझाया, उनको बताया कि आप नंद आनंदपुर था इसका नाम पहले, नंद बाबा आप वैसे नाम पड़ा नंद भवन नंद गाँव, यहाँ आप दर्शन करोगे नंद बाबा जी का पूरा परिवार का दर्शन है, सब जगह दर्शन करोगे, राधा कृष्ण यहाँ भगवान का पूरा परिवार है। नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, 2 भैया हैं, कृष्ण और बलराम, और राधा रानी जी यहाँ कोने में विराजमान है ससुराल भाव से, जैसे ससुराल में रहते हैं ना मर्यादा से पर्दा करके, उसी भाव से मर्यादा। इधर भगवान के शाखाओं का दर्शन करोगे, धन सुखा मन सुखा, धन सुखा धन का सुख दे रहे हैं भक्तों को, मन सुखा मन का सुख दे रहे हैं। जैसे अयोध्या में श्री राम जी का घर है, पूरे विश्व में 2 ही जगह भगवान परिवार साथ रहते हैं। जैसे अयोध्या में श्री राम जी पूरे परिवार के साथ रहते हैं, यहाँ यशोदा जी नंद बाबा पूरे परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ भगवान ने 2 साल 3 दिन के अवस्था में भगवान ने गोकुल को छोड़ दिया और 9 साल 49 दिन भगवान यहीं रहे। 9 साल 49 दिन। हाँ, ऐसे टोटल मिला के 11 साल 52 दिन भगवान ब्रज में रहे। मैंने आपको उस दिन बताया 11 साल 52 दिन भगवान पूरे ब्रज में रहे। यहीं राजा लोग आते हैं, महाराज श्री आते हैं, यहीं नंद महोत्सव मनाते हैं, क्योंकि कंस ने गोकुल में नहीं बनाने दिया नंद बाबा को, यहीं बनाते हैं आज भी और गौदान करते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के जय कन्हैया। यहीं भगवान के दर्शन करने कैलाश पर्वत से वो शंकर भगवान आए थे, आपने सुना हो। तो मैया उनके ऊपर कांतर बिच्छू थे, तो मैया ने दर्शन नहीं कराया, क्योंकि कांतर बिच्छू में मेरा लाला डर जाएगा, छोटो सो मैं ही डर रही हूँ, मैं तो अपने लाल के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो 3 हट सबसे बड़ी मानी गई हैं, योग हट, बाल हट और स्त्री हट। स्त्री हट भी सबसे बड़ी हट है कि ये साड़ी चाहिए तो चाहिए, ये साड़ी चाहिए तो चाहिए, नहीं? हाँ हैं, शादी है कि ना? साड़ी नंद के लाला कराएंगे जब होगी ना। जब तो कह रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं हम। तो योगी थे, तो योग हट पे बैठ के, यहाँ से आशीश्वर महादेव है, उसी की साइड में टेर कदम है, वहाँ भगवान चलेंगे बाद में, करने के बाद में वहाँ पे भगवान तपस्या लगा के बैठ के पेड़ के, वहाँ दर्शन करोगे तो शंकर भगवान का आधी आंखें खुली हुई हैं, आधी बंद, तपस्या कर रहे हैं कि भगवान खुश होंगे और मुझे दर्शन देंगे। तो यहाँ नंद भवन में कान्हा जी रोने लगे, पता लगा कि कैलाश पर्वत से भगवान आए और मैया ने उनको भगा दिया है, तो भगवान यहाँ रोदन करने लगे। तो सखियाँ आती, जैसे हमारे पड़ोस में कुछ हो जाता है, सबसे पहले पड़ोसी आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे सखियाँ आई, बोलने लगी आज लाला मैया रोई रो कहाँ भय हो, पता ना एक सुबह बाबा जी आयो उस कहा जादू टोना करो जब ते रोई रो। तो सखियाँ गई हैं वहाँ बुलाने, बहुत सुंदर पद है। चल दे योगी नंद भवन में, यशोदा माए बुलावे, वाके लाला को नजर लगी तो पिराई नौन करावे। तो सखियाँ बुलाने कहीं शंकर भगवान आए, तो यहीं भगवान का पवित्र नंदीश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, यहीं रहने। यशोदा मैया बोली आपको देख के मेरे कान्हा हंसने लगो है, तू यहीं रह, कहीं मत जावे, यहीं नंदीश्वर पर्वत पे रह, यहीं वास ले ले। तो शंकर भगवान बोले मेरी 3 कंडीशन है जब रह सकूँ मैं, नियम। पहले तेरे लाला को जल मेरे ऊपर आना चाहिए, जल स्नान करेगा तेरे लाला, सबसे पहले उसको जल मेरे ऊपर आना चाहिए। तो आज भी हम लोग पहले ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, उसके बाद शंकर भगवान दर्शन करते हैं। दूसरा कि तेरा राजभोग होगा, अभी राजभोग आता है, नंदगांव का राजभोग सब जगह प्रसिद्ध है, यहाँ से बिहारी जी तक जाता है राजभोग यहाँ का। हाँ, बरसाने बिहारी जी तक। तो राजभोग का प्रसाद ठाकुर जी का, पहले ठाकुर जी का भोग लगता है, उसमें जो झूठा प्रसाद बचता है वो शंकर भगवान को भोग लगाया जाता है आज। और तीसरी कंडीशन है मैं तेरे नंद भवन में कहीं ना बैठूंगा, चौखट पे बैठूंगा, दौड़ी पे। तो आज भी शंकर भगवान नंदीश्वर महादेव माँ बैठे हैं दौड़ी पे। तो यशोदा मैया बोली तुझे देख के मेरे लाला हंसने रखो, तू यहीं रह। तो सखियाँ बोलने लगी हैं यशोदा मैया रह रे योगी नंद भवन में,
नंद भवन मतलब यहाँ पे रह योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजिए और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो यशोदा मैया जब जब यहाँ लाला रोते हैं शंकर भगवान दर्शन देते हैं और कान्हा जी हंसने लगते हैं। आज भी यहाँ जन्माष्टमी पे शंकर लीला होती है तो कान्हा जी यहाँ रुदन करते हैं आज भी साक्षात और शंकर भगवान दर्शन देने आते हैं, झाड़ा लगाते हैं मोर पंख से, ठाकुर जी हंसने लगते हैं। दूसरा है यहाँ बलराम जी का दर्शन करोगे तो काले रंग में दर्शन है, सब जगह दर्शन करोगे। बलराम जी का गौड़ वर्ण था, यहाँ सांबर। उसका कारण है कंस के राक्षस जब भगवान को मारने आते थे तो बड़े भाई का कर्तव्य है छोटे भाई की रक्षा करना। शंकर भगवान कान्हा जी सोचने लगे बलराम जी कि मेरे भाई पे विपदा आ रही है और मेरा कर्तव्य है छोटे भाई की रक्षा करना। तो बलराम जी ने अपना कृष्ण रूप धारण कर लिया, बंसी छड़ी मोर पंख और काले हो गए कि मुझे कृष्ण समझेंगे मैं उनका पहले ही संहार कर दूंगा और कान्हा जी तब कोई विपदा नहीं आने दूंगा। तो यहाँ कृष्ण रूप धारण करा है बलराम जी सब जगह, नहीं तो आप काले रंग का दर्शन नहीं करोगे। हल धारण करते थे बलराम जी, यहाँ बंसी बजाते हैं। दूसरा कारण है कि यशोदा मैया का आपने सूरदास जी का पद सुना होगा, मैया मोह दाओ बदो जायो मोसों के हैं तो मोल को लीनो तू यशमत कब जायो, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कितकार आयो। बलराम जी चढ़ाते थे जब गाय चराने जाते, तू आधी रोटी पे लियो हमने तो वापस कर देंगे और तू हमारे घर को नहीं, हम भी गोरे हैं, देख मैया गोरी है बाबा गोरे हैं, तू ही कहा रहो। जैसे हमारे घर में होते हैं चढ़ाते हैं आजकल, तो ऐसे ही बलराम जी चढ़ाते थे। तो यशोदा मैया के लिए काले वाले माँ के लिए सब एक समान है। यशोदा मैया बोली तू मेरे दोनों एक समान हो, मेरे पुत्र हो। तो यशोदा मैया यहाँ श्रृंगार कर रही है भगवान जी को बैठा के दोनों को पल्ले पे, तो मोर पंख दी है, बंसी बजाई है। तो यशोदा मैया ने एक जैसा श्रृंगार करा। और यशोदा मैया की नंद के लाला की आज के आनंद की नंदगांव में दर्शन करोगे, एक दिन का दर्शन एक दिन लगता है पूरा यहाँ के दर्शन। यहाँ ठाकुर जी के 56 कुंड 12 वन है। वन तो अब सब खत्म हो गए, एक दो ही बचे हैं, पर कुंड भी कुछ बचे हुए हैं। 56 कुंड 12 वन है। आशीश्वर महादेव जाओगे वो भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध है। आज भी भगवान की जो मुराद लेके आते हैं वो भगवान का वहाँ मुराद पूरा होता है और ठाकुर जी के वहाँ भोजन होते हैं। यहाँ पे सुखा धन सुखा, एक मन को सुख देते हैं, एक धन का सुख देते हैं। यहाँ भगवान का पूरा परिवार है। जन्म मथुरा में भयो, जेल के अंदर पहुंचा दिए गए गोकुल। तो पहला जो घर है भगवान का गोकुल है। गोकुल को छोड़ के आए तो अपने नाम से बसाया नंदगांव। यहाँ भगवान का घर नहीं था, यहाँ पहले गुफा थी। भगवान गुफा में रहे। गुफा में एक महात्मा रहे, सांडिल ऋषि, नंद बाबा के गुरुजी। तपस्या करी, श्राप दिया, को भी राक्षस आएगा पत्थर का हो जाएगा। कंस ने 2 राक्षस भेजे, हाउ बुलाऊ, जो हमारे यशोदा कुंड के बाजू में आज भी 2 पत्थर है, हाउ बुलाऊ। तो नंद बाबा भगवान को लेकर यहाँ सुरक्षित रहे। ये जो मंदिर है बल्लभ कुल संप्रदाय का मंदिर है, पुष्टि मार्ग मंदिर। बल्लभ कुल का मतलब होता है कि बाजार की सामग्री यहीं तक सीमित रहती है। यहाँ पे ठाकुर जी को निजी भोग बने और ठाकुर जी को भोग लगे। सबसे जो प्रिय सेवा है ठाकुर जी को माखन भोग, जो सुबह 7 बजे ठाकुर जी दोनों भैया कृष्ण बलराम गैया चराने आते हैं। सबसे पहले माखन को भोग लगा यशोदा मैया। माखन को भोग लगाने के बाद जब गैया चराने आते पूरे ब्रज मंडल में, जो 1 दिन की सेवा और 1 बार की सेवा, यहाँ 2101 रुपया ठाकुर जी को माखन भोग सेवा है। जो भक्त में ठाकुर जी के चरणों में नाम बोलो जावे। और 1101 रुपया यह राधा रानी के अन्न सेवा भंडारे की सेवा है। जो हमारे मंदिर का नियम है, 1 ब्राह्मण मांगता है, 16 ब्राह्मण खाते हैं। मन इच्छा है और इन्होंने दिया है प्रेम से खुशी से, तो सेवा में सहयोग करना। नहीं मन है, कष्ट पाए के दुख पाए के दान नहीं करना। क्योंकि देने वाले भी कन्हैया हैं और लेने वाले भी कन्हैया हैं, पर आज तुम्हारी कमाई में इनका भी साझा है। ब्राह्मण तो कह के मांग लेगा मेरे को दे दो, परंतु ठाकुर जी का सबसे जो प्रिय भोग है वह माखन भोग। कहते हैं लगाओगे भोग और जीवन के कट जाएंगे सारे रोग। कोई भी धर्मात्मा भक्त हो। ये भगवान ये पूरा प्रांगण कब बन दोबारा रिफर्बिश हुआ? ये मंदिर जो है 750 साल पुराना है। उससे पहले भगवान यहाँ गुफा में रहे।
अच्छा। आप जैसे भक्तों ने मंदिर का निर्माण किया था, भक्त लोगों के सहयोग से 750 साल। 750 साल में। बहुत बढ़िया। ये जो दर्शन है ये प्राकट है, हाँ, प्राकृत- ये स्थापना नहीं किया है, अच्छा। बाजार से नहीं खरीदा है। स्वयंभू। जैसे वृंदावन जाओगे, स्वयंभू है। गुफा में प्रकट हुए जैसे हैं। वृंदावन जाओगे बाकी बिहारी जी प्रकट है, हाँ, प्रकट है। बरसाना जाओगे राधा रानी प्रकट है, प्रकट है। गोवर्धन जाओगे गिरिराज जी प्रकट है। ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप बोलो प्राकट है। भैया प्रकट है भाई। हाँ जी। ये हो चला पंडित जी, और क्या है? हाँ सर, है ना दंडो। क्योंकि दुकानदार बीवी गुटखा तंबाकू खाते और बेचते हैं। 2 महीना पहले हमने देखा बाकी ये चढ़ा दे बेटा, कि बाकी बालाजी के लड्डू भोग लगता था जो वहाँ लोगों ने उससे मिलावट करके भगवान के भोग को महाराज कर दिया था। आनंद आया। पूरा चढ़। चरण भाड़ी ले रे, फोटो ले या बढ़िया। अब ये बढ़िया कर दियो तुमने, तार लगवा करके यहाँ को। ये बढ़िया करो तुमने, सुरक्षित है वो आप ये। भैया बताऊं, हाँ दुनिया भग जाते ऊपर, हो ऊपर भग जाते, मानते नहीं है। पानी और डाले जाए ऊपर। पानी ढलते तो ढलते, ऊपर चढ़ जाते, मानते नहीं है। कैसे आ रही आदमी, कैसे नहीं है, क्या पता नहीं। जब तक गिरिराज जी नीचे नीचे जा रही है, दब रही है, आदमी को ना मान रही है, गंधा कुछ रहेगा ना गिरिराज बोली, विष्णु भगवान बोली नहीं मान रही है। यहाँ से ले, यहाँ से विष्णु भगवान बोली मानते ना, सब आदमी घिसते नहीं है, शरीर घिस देते राधे लाइट को अंगूठा है और ये लेप को पूरा चरण है। बताओ। माखन जी वही आप ठाकुर जी ने बंसी में जाई ना भाभी जी, तो पहाड़ भी पिघल गए हो। अच्छा। मक्खन जैसा नरम हो गया था पहाड़। और जब मक्खन जैसा पहाड़ पिघल नरम हुआ तो आपका पूरा चरण चिन्ह बन गया है। और वो आधा जो ऊपर की साइड का लेफ्ट का अंगूठा है, जो क्योंकि यही तो होते हैं ठाकुर जी खड़े, हाँ। ये अंगूठा छोड़ोगे ये पूरा हो गया जो। अच्छा। तो मूल रूपेण वही स्वरूप है, इसको कहते हैं चरण पहाड़ी। इनको जो है एक पैकेट ठाकुर जी की बंसी से हो गया ना, पाषाण भी पिघल गए, हाँ। वो है ये स्वरूप। श्री राधे राधे, नंद के लाला की जय। आज हम भैया सुबह से जो चल रहे हैं, प्रातः काल से जितने भी दर्शन किए, उसमें बरसाने गए। बरसाने के बाद में अब हम जो है इस समय नंदगाम में हैं। नंद महल में दर्शन किए थे आपने। ये चरण पहाड़ी स्थान है, यहाँ ठाकुर जी के चरण चिन्ह का दर्शन है। जिस समय आपने ठाकुर जी ने बंसी बजाई थी तो बांसुरी से पहाड़ भी पिघल करके मक्खन की तरह से नरम हो गया था, तो इसलिए ये चरण पहाड़ी नाम से विख्यात हुआ स्थान। और ये सामने जो है चरण गंगा कहते हैं, चरण कुंड कहता है कोई, परंतु हम लोग इसको कहते हैं चरण गंगा, क्योंकि ठाकुर जी के जो चरणों से जो जल निकलता है वो गंगा ही स्वरूप है, इसलिए हम लोग इसको चरण गंगा कहते हैं। कोई से भी ले आओ। ये चरण गंगा चरण कुंड है और यह है रमणीय स्थान है। पीलू का वृक्ष है, देखिए आप कितना प्राचीन वृक्ष है। हाँ, ये ब्रज में पीलू का वृक्ष है। कदम व पीलू यही ज़्यादा मिलेंगे आपको। हाँ, पीलू की खासियत यह है कि हर मौसम में ये एक सा रहता है। हाँ, और ये हजारों वर्ष तक इसकी आयु रहती है। हाँ, बरगद की, पीपल की, पीलू की, नीम की। हैं? तो मैं कहता रहा हूँ हजारों वर्ष का है, हजारों वर्ष का मतलब है हजारों वर्ष। हाँ, तो 10,000 वही मेरे। 10,000 साल का पेड़ है। हाँ, तो हजारों वर्ष को प्राचीन वृक्ष है ये कम यहाँ के हिसाब से बता रहे हैं 10,000 वर्ष का ये वृक्ष है।